father is currently working in Anugrah Narayan Magad Medical College Hospital Gaya as a pathologist. He is a corona warrior and he is serving country in this pandemic. तो पापा जी बताइए पहले का क्या सिचुएशन था जब कोरोना स्टार्ट हुआ था मार्च में जब यहाँ आया था, और अब क्या है? पहले बताइए कि पहले क्या था, मार्च में क्या था अभी हॉस्पिटल का कंडीशन। मार्च 2020 में यहाँ जो है कोविड-19 हॉस्पिटल का जो है घोषणा किया गया। अच्छा। कोविड-19 जो है डिजीज, इसका अब तक के जो है केवल रोकथाम हो रहा है। इस डिजीज का अब तक न तो कोई सर्टेन मेडिसिन और न टीका बन पाया। हाँ। इसके लिए खोजबीन हमारे वैज्ञानिक भी, विदेशी वैज्ञानिक भी, और यह केवल अपने भारत में ही नहीं 188 देशों में, पूरे 188 देशों के लोग प्रभावित हैं। हाँ। और इस कोविड-19 जो है एक वायरस का एक छोटा सा नमूना है। अच्छा। जो कि अपने के यहाँ के अलग वायरस जो है इससे कहीं अधिक प्रभावशाली थे। अच्छा। जैसे जो है निमोनिया का जो है आपका ये डेंगू हुआ, आपका जो है सो फिर चिकुनगुनिया है, फिर उसके बाद अभी जो है फ्लू वाला जो है सो आया था, मैंने कई स्वाइन फ्लू करके। ये सब का वायरस जो है सो इससे कई गुना जो है सो प्रभावित था। लेकिन यह कम रहते हुए चूंकि लंग्स से, हार्ट से जो भी डिजीज प्रभावित है उसमें यह सट करके सारे लोगों को प्रभाव कर देता है, जो कि सांस लेने में दिक्कत, बुखार हो जाना, सर्दी खांसी होना, कमजोरी महसूस करना, ये सब सारे लक्षणों के साथ मरीज जो है सो अपने हॉस्पिटल में आते हैं। और उनका पहले जो है प्राथमिक रूप से उनका जांच करके पहले रैपिड किट टेस्ट जो है किया जाता है। उससे अगर उसमें वह पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर उनका गला का टेस्ट, जिसे RT-PCR कहा जाता है, अच्छा, वह जांच किया जाता है। अच्छा। तो उस जांच करने के क्रम में जो है अगर किसी तरह का इन्फेक्शन रहेगा, अच्छा, और लंग्स का इन्फेक्शन हो, थ्रोट का इन्फेक्शन हो, लीवर का इन्फेक्शन हो, किसी भी इन्फेक्शन रहने से वह उसमें पॉजिटिव पाया जाता है। और उनका RT-PCR में जो है वह एक अनुपातिक रूप से, रेशियो रूप से जो है पॉजिटिव वायरस का जो है दिया जाता है। उसके बाद उसको डॉक्टर जो है उसके बचाव के लिए जहाँ जो प्रभावित स्थान है उस बचाव के लिए उसका मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा। उसके लिए अगर और भी मरीज को खतरा होता है तो CRP प्रोटीन का टेस्ट है, D-dimer जो है, ये सारा कोरोना का टेस्ट है। ये सारा टेस्ट का भी लेवल देखा जाता है। वो सब लेवल में अगर बढ़ोतरी होती है तो फिर उसका मेडिसिन विभाग से जो है उसका दवा दे करके, और खास करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मरीजों का अलग अलग लेवल से, जैसे हमारे अस्पताल में जो है 3 लेवल में बांट दिया गया। अच्छा। एक आइसोलेशन सेंटर है। अच्छा। जहां मरीज पहले आया, संक्रमित बुझा, उसको अनुभव हुआ, उसको उस सेंटर में रख दिया। अच्छा। वहां से अगर उस संक्रमण कुछ तेज हो जाता है, इसका रेशियो 8 दिन से 15-10 दिनों के अंदर में जो है वह संक्रमण जो मरीज है, संक्रमित मरीज, वो अपना लक्षण दिखाने लगता है। अच्छा। तो उसी हिसाब से उनका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में जो है मरीज को ट्रांसफर करके उसके मुताबिक जो है जांच कराया जाता है। इसके लिए बीच में CBC, टोटल ब्लड काउंट, प्लस डेंगू का, मलेरिया का, CRP, इस सब लेवल का जो है हर समय जांच होते रहता है। फिर एक्सरे कराया जाता है ताकि लंग्स में किसी तरह का कोई प्रभाव अभी तो रह नहीं गया, क्या कितना दूर तक रहा है, उस सारा प्रभाव को देखते हुए एक डॉक्टर जो है उसको वॉच करते रहते हैं। और मरीज के अंतर्गत जो है धीरे धीरे जैसे जैसे वायरस ठीक होने लगता है तो अपने आप बॉडी में एंटीबॉडी जो उससे प्रतिरोधक शक्ति जो है, लड़ने का पावर मिल जाता है, और फिर वही मरीज जो है उस कोरोना डिजीज से जो है उस पर विजय प्राप्त करके स्वस्थ होते हैं। अच्छा। आपने भारत, हाँ,
तो ये आप बताइए कि जैसे मार्च में यहाँ पे आउटब्रेक हुआ था कोरोना का, तो उस समय हॉस्पिटल का क्या सिचुएशन था, डॉक्टर कैसे हैंडल कर रहे थे और अब क्या डिफरेंस है? जैसे उस समय जो हम लोग का जो मार्च में स्टार्ट हुआ, तो हम लोग को दिल्ली से जो है, दिल्ली के स्वास्थ्य केंद्र से जो है डायरेक्शन मिला कि यह डिजीज इस तरह का वायरस डिजीज है और इसमें इस तरह का ट्रीटमेंट जो है किया जाएगा। तो ये सारा सब मेडिसिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। अच्छा। तो मेडिसिन और ईएनटी जैसे थ्रोट का, गला का जो इन्फेक्शन है, तो ये सारे पदाधिकारी डॉक्टर जो हैं उससे रिलेटेड जो उसके एक्सपर्ट डॉक्टर सब जो हैं, और फिर WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो है रिप्रेजेंटेटिव इस मेडिकल कॉलेज में आकर के सारे कोविड-19 के बारे में जो है विस्तार रूप से उसका सारे लोगों को, कर्मी को, पदाधिकारी को ट्रेनिंग दिया गया। अच्छा। कि आप कैसे उनके साथ जो है ट्रीट करेंगे, किस तरह से उस मरीज को एडमिट करेंगे, उनका ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, वो कैसे रह सकेंगे, जो लक्षण क्या जो मिला है विदेशी अथी में, उस लक्षण के आधार पर आप क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वो सारा विस्तार से जो है बीच बीच में ट्रेनिंग जो है सो यहाँ पर कंडक्ट किया गया और उन्हीं के लाइन ऑफ से जो है सो यहाँ ट्रीटमेंट किया गया। सारे लोगों को घर घर जा करके टेस्टिंग करके, टेस्ट करके, और जो लोग जो भी उससे ग्रसित लोग थे उनको सबको ला करके आइसोलेशन वार्ड को, जहाँ होम क्वारंटाइन है, जहाँ गवर्नमेंट का सेंटर है, उस सेंटर पर ला करके और उनको रखा गया, उनको उस तरह का उपचार दिया गया। उसके बाद वह फिर से जांच कराया गया। सप्ताह जो भी संक्रमित मरीज हैं उनको 1 सप्ताह पर 5 दिन पर। तो अब का क्या स्थिति है? अब है कि बीच का स्थिति तो कुछ गड़बड़ थी, लेकिन धीरे धीरे जो है तो अब स्थिति हम लोगों के यहाँ इस मेडिकल कॉलेज में स्थिति बहुत ही अच्छा है। अभी कितने अभी पेशेंट है? 12 मरीज जो है पूरे संक्रमित मरीज है, जो कि अब स्वस्थ होने के भी दर पर। अच्छा। रिकवरी रेट में जो है दिनों दिन सुधार हो रहा है। और मृत्यु वही मरीज मृत्यु के शिकार हुए जो साइड में किसी संक्रमण से ग्रसित। अच्छा। या तो लंग से हो, बहुत लोग ऐसे बहुत पैनिक हो रहे हैं कि एकदम ऐसे कोरोना हो गया, तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ऐसा जो है यह एक भयावह रूप जो है करके लोगों को डराया जा रहा है, और यह जो मीडिया का थोड़ा ज्यादा एग्जैगरेट करके बता रहा है। आम पब्लिक जो है सो इससे भयभीत हो, यह भयभीत होने का चीज नहीं है। और मतलब कि किसी को अगर ऐसा कुछ शक होता है कि क्या सिम्टम है तो हमको कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए, तो कितना अर्ली स्टेज में क्या मतलब जैसे ही करवा लेना जो है अपने आप को असुरक्षित समझता है कि हाँ हमको जैसे सर्दी खांसी हो गई, तो नॉर्मल वायरल फीवर भी तो हो रहा है, 100 बुखार आ गया, तो वो तुरंत समझ जाता है कि हमको तो कोरोना पॉजिटिव हो गया, कोरोना ग्रसित हो गया। लेकिन उस मरीज को यह बात कहा जाता है कि यह अभी सीजनल भी हो सकता है। आप आकर के पहले जो है डॉक्टर को दिखाएं, दिखाने के बाद जो उसका उचित जांच है वो कराएं। जांच में अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तब उसका कोरोना का इलाज चलाया जाएगा, और नहीं तो जो सामान्य चिकित्सा पद्धति है, मतलब जो वायरल फीवर है तो मतलब 2-3 दिन में तो चला ही जाएगा पैरासीटामोल वगैरह खा के। जो भी दवा अगर 2-3 दिन में अगर नहीं बुखार में अगर रिकवरी नहीं, इसलिए डॉक्टर 5 दिन का दवा लिखते हैं। और खास करके कहते हैं कि गर्म पानी का सेवन कीजिए, घर पर सुरक्षित रहिए, किसी के संपर्क में न रहें, अपना जो है सो अपना बेड, अपना यह जो है सब चीज अलग करके रखिए ताकि लोगों का आपका प्रभाव उस पर ना पड़े। बस यही अति है, और यही कारण है कि आज जो है अपने स्वस्थ होने का दर जो है दिनों दिन अपने बिहार एरिया में जो है परसों के समाचार पत्रों में जो है देखा गया कि 91 पॉइंट कुछ समथिंग जो है रिकवरी रेट हो। अच्छा। तो हम बार बार जो डाटा आ रहा है उससे बार बार देख रहे हैं कि हम लोग स्वस्थ होने के क्रम में जो है निरंतर आगे बढ़ते चले जाए, और यह आम जनता को, आम पब्लिक को इससे थोड़ा सा भी भय
मुक्त होना होगा। बस सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क पहने। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और स्वस्थ रहने का जो प्रक्रिया है, इम्यूनिटी पावर बूस्ट अप करने के लिए का जो है हर समय प्रयास करेंगे। तो इस युद्ध से जो है हर इस कोरोना को जो है हर समय परास्त करेंगे और वह विजय प्राप्त है। हम लोग का अभी समाज जो है बहुत ही अशिक्षित है। हाँ। पूर्ण शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव है। जैसे ही किसी तरह का कोई मरीज को कोई घटना हुआ, पूरे माहौल में जो है गांव में, घर में, कस्बा में, मोहल्ले में एक हवा सा फैल गया कि अरे फलाना का जो है सो सर्दी खांसी हो गया, ये कोरोना हो गया। अब वो आदमी नाम सुन करके या भय हो जाता है, या जिसको कोरोना हो गया है फिर भी एक मतलब प्रॉपर डिस्टेंस से ही उससे दूर रहना है। ऐसा नहीं कि एकदम उसके आसपास ही नहीं आना है, समाज से बाइकआउट कर देना है, तो परिवार से बाइकआउट कर देना। तो हम लोग जो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने से, समाज में यदि उसको बाइकआउट किया जाएगा तो हम लोग पर जो है अभी साइकोसोमेटिक डिजीज का 70% प्रभाव, 70% जो बीमारी है सो अभी केवल मन पे प्रभाव पड़ने से ही उपज हो रहा है। तो और रिकवरी भी, इसमें भी रिकवरी ज्यादा आप साइकोलॉजिकली बूस्टअप रहिएगा तो आपका नहीं होगा, तब तक आप खुद को भी। तो इसमें सोसाइटी का भी जरूरत है कि वो लोग भी सपोर्ट करें। जो हमारा होम क्वारंटाइन या आइसोलेशन सेंटर में इसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए प्रयास किया जाता है। मतलब कि जो लोग, अगर जिन लोगों को आइसोलेशन सेंटर भी प्रिस्क्राइब किया गया है, वो लोग भी, आप लोग पैनिक नहीं कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, काफी इम्प्रूवमेंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा भी, गवर्नमेंट की तरफ से उनके रहने, खाने, दवा का पूरा व्यवस्था हर लोगों के लिए जो है बनाया गया है। सरकार उस पर दिन प्रतिदिन जो है कंट्रोल रूम, यहाँ हर अपने मेडिकल कॉलेज में एक डिप्टी कलेक्टर जो है का ऑफिस बना हुआ है, कंट्रोल रूम बना हुआ है, एक सुरक्षा के पदाधिकारी हैं, प्लस जितने भी प्रचार्ज अधीक्षक, प्लस जितने विभागाध्यक्ष, स्वास्थ्य कर्मी, सारे लोग उन मरीजों के पीछे लगे हुए हैं कि आपको हम कैसे स्वस्थ करें। और जो सोसाइटी के लोग हैं उन लोग थोड़ा अवेयर हो जाएं, और जागरूकता भी जो है, जागरूकता जरूरी है। वो जो है सो बार यहाँ से मैसेज दिया जाता है कि कोरोना से डरे नहीं, कोरोना को जो है सो, और अगर आपके आसपास किसी को कोरोना हुआ है, हो गया है, ऐसा तो उनका सपोर्ट करें। आप नजदीक के स्वास्थ्य में, अस्पताल में, नजदीक के स्वास्थ्य कार्यालय में उनको ले आकर के आप उनका सपोर्ट करें, आप उनका बॉयकॉट ना करें, बहिष्कृत करें जी, और उपेक्षित करें जी। ऐसा नहीं। ठीक है पापा जी, थैंक यू इतना सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक